हेलो बच्चों, सभी को राधे राधे। ये क्लास 6 का मॉर्निंग का पेपर है और देखो टोटल 60 मार्क्स का पेपर है। आपको उसे 2.5 घंटे में ख़त्म करना है। आपको 4 सेक्शन मिलेंगे। चलिए फर्स्ट सेक्शन आपका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये आंसर जो पैसेज है आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे और इसके अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर देना है। व्हेन डिड रिया विजिट द कम्युनिटी लाइब्रेरी? तो एवरी सैटरडे मॉर्निंग। अब इसको कैसे मैंने फाइंड किया देखिए, आप पढ़ें। रिया लव्स विजिटिंग ए कम्युनिटी लाइब्रेरी नियर द हाउस एवरी सैटरडे मॉर्निंग। देखिए ठीक है, जब इसे आप पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आप इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से व्हाट काइंड ऑफ बुक डिड रिया लाइक टू रीड? तो आप इसे पढ़ोगे, एडवेंचर स्टोरी पढ़ना उसे ज़्यादा पसंद था। ठीक है, तो आप कैसे जाओगे? देखो रिया लाइक टू रीड, इसे आप इसमें से ढूंढोगे। हम्म, ये रहा। ठीक है, रिया एंजॉयड रीडिंग स्टोरीज बुक। ठीक है, इसी तरीके से आप इसे पढ़ कर ऐसे ही आंसर आपको फाइंड करना है। ये आपका 7 मार्क्स का है। हु हेल्प द चिल्ड्रन चूज न्यू बुक? तो भाई जो उसको कौन मदद करता था उसको न्यू बुक ढूंढने में? तो द लाइब्रेरियन। वाई डिड रिया टू समटाइम डू हर होमवर्क इन द लाइब्रेरी? तो देखो इट वॉज अ क्वाइट एंड पीसफुल। वहाँ पे वो काम करना क्यों पसंद करती थी? कि वहाँ पे बहुत शांति थी, इसलिए। ठीक है, fill in the blank given blanks। रिया विजिट टू लाइब्रेरी विद हर फ्रेंड्स। ठीक है, तो विद हर विजिट टू तो ये विजिट हर फ्रेंड्स आएगा। हाउ डिड विजिटिंग द लाइब्रेरी रिया हेल्प? तो इसका आंसर आपका 2 मार्क्स में है। तो आप देखो एक लाइन तो यहाँ से लिखोगे, द लाइब्रेरियन ऑलवेज ग्रीटेड देम विद a स्माइल, हेल्प देम चूज न्यू बुक एंड विजिटिंग द लाइब्रेरी हेल्प them improve her reading habits and learn new things। तो यहाँ पे आपका 7 मार्क्स का खत्म होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये पेपर इसलिए समझाया जाता है ताकि इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चे भी उनको समझ के अच्छे से कर पाएँ और आपको पेपर अच्छे तरीके समझ में आएगा, कैसे अटेम्प्ट किया गया, तो आप पेपर को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। रीड द गिवन ये पोस्टर। आपको एक पोस्टर दिया हुआ है, इसमें जो बातें लिखी हुई हैं उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वाई डिड क्लीननेस इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू हर द पोस्टर? तो भाई किस चीज़ पे सफाई क्यों इम्पोर्टेंट है? तो इट्स सेव टाइम, इट्स मेक पीपल रिच, इससे लोग अमीर होते नहीं, इट्स हेल्प टू स्टे हेल्दी एंड हैप्पी, इससे लोग भी स्वस्थ रहते हैं और खुश रहते हैं। तो सी आंसर। हाउ मैनी टाइम शुड बी ब्रश अवर टीथ डेली? तो हमें 2 टाइम ब्रश करना ही चाहिए। ये इसमें आराम से आपको मिल जाएगा। देखिए सब इसी में लिखा हुआ है बेटा, देखो ये। ठीक है, व्हाट शुड यू यूज वाइल, नहीं सॉरी, वेयर शुड वेस्ट बी थ्रो? तो आपको जो वेस्ट होता है वो कहाँ फेंकना चाहिए? रोड पे, पार्क में, अंडर द डेस्क या डस्टबिन? डस्टबिन पे। वाई शुड यू यूज वाइल कफिंग एंड सीजिंग? तो योर हैंड योर बैग ए क्लीन हैंडकरचीफ। आपको अगर खांसी आ रही है या आपको जुकाम लगा हुआ है तो आप किसका इस्तेमाल करोगे उसको साफ करने के लिए? तो हैंडकरचीफ का, आई मीन रुमाल का। मेंशन एनी 2 हैबिट्स ऑफ पर्सनल क्लीनिंग। वॉशिंग हैंड्स, इसको आपको यहाँ मिल जाएगा। तो ये रहा, कोई भी लिख सकते हो आप। स्मार्ट है, कवर योर माउथ वाइल कफिंग एंड सीज, यूज ऑफ हैंडकरचीफ। और पर्सनल बोला है इसमें, तो सॉरी, पर्सनल तो ये रहा, बाथ डेली एंड वाटर क्लीन क्लॉथ्स। ठीक है, तो कोई भी आप 2 लिख सकते हो। देखो ठीक है, fill in the given blanks suitably। clean हैबिट्स प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम मतलब अगर हमारे साफ रहने की आदत हमें किस चीज़ में मदद करती है? जर्म्स एंड हेल्प देम स्टे हेल्दी। जर्म्स से बचाने में हमारी मदद करती है और हमें एक्टिव रखती है। ठीक है, यहाँ पे 7 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं आपके सेक्शन बी पे। ये 6 मार्क्स का है। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 1680 वर्ड ए विजिट टू एनिमल पार्क। आप अभी कभी आप जू जाते हो, पार्क जाते हो, तो उसके बारे में बोला है कि आप उसको 60 से 80 शब्दों का एक नोट लिख के देना है। ठीक है, पैराग्राफ। तो व्हेन एंड विद whom यू वेंट, आप कब गए और किसके साथ गए? सबसे पहले तो ये बताना है। तो आप बता सकते हो आई एम विजिट जो
लास्ट सैटरडे या संडे और विद माय फ्रेंड्स विद माय फैमिलीज, ठीक है। ऐसे 1 या 2 लाइन में आंसर दोगे तो हो जाएगा। एनिमल एंड बर्ड यू सॉ, आपने वहाँ पे कौन से एनिमल देखे, कौन से बर्ड्स देखे। व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट, आपको क्या आपको ज़्यादा पसंद आया। व्हाट यू लर्न, आपने वहाँ पे क्या सीखा, क्या देखा। योर फीलिंग अबाउट टू विजिट, आपको घूमने के बाद क्या महसूस हुआ। तो आप ऐसे इसको एक एक लाइन 2 2 लाइन बना के ले दोगे तो भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। इसी तरीके इन दोनों में से कोई और एक करना है बेटा। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ इज ए डे स्पेंड विद माई बेस्ट फ्रेंड, मतलब आप एक दिन अपने बेस्ट फ्रेंड के संग जो स्पेंड करते हो उसको आपकी अपनी फीलिंग को जाहिर करना है या बताना है। तो व्हाट डे द वाज अबाउट, तो वो कौन सा डे था। वेयर इज हैपेंड, उस दिन क्या किया, कहाँ गए थे। अबाउट द योर बेस्ट फ्रेंड, तो अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताया। वाइज इट वाज स्पेशल, वो आपके लिए स्पेशल क्यों आया। हाउ यू फेल्ट, आपको कैसे महसूस हुआ। तो आपको जौन सा इजी लगे, जौन सा अच्छा लगे वो आप बनाकर लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका है। यू आर कृष्णा कोमल, क्लास 6 सनसाइड पब्लिक स्कूल। राइट ए लेटर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग रिपेयर ए फ्लुएंटली फैंस एंड लाइट इन योर क्लासरूम। तो ये कह रहा है कि भाई प्लीज़ अपने टीचर से नहीं सॉरी प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट कर रहा है और रिक्वेस्ट के लिए एप्लीकेशन लिखी है। तो ये फॉर्मल लेटर है, नहीं सॉरी इनफॉर्मल लेटर है, माइंड से निकल गया। फॉर्मल लेटर, हाँ फॉर्मल लेटर होते हैं जो अपने प्रिंसिपल्स को, अपने बड़े को रिगार्डिंग में लिखते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मल है, सॉरी, ठीक है फॉर्मल लेटर। अब इसमें आपको फैंस खराब हो गई है तो और लाइट भी खराब हो गई, तो इसको जल्दी से जल्दी फ्लुएंटली सही करवाने के लिए एप्लीकेशन दी गई है। तो ये फॉर्मल लेटर। तो सबसे पहले क्या लिखना है, सेंडर एड्रेस, डेट, नेम द एड्रेस ऑफ स्कूल। सब इसमें काफ़ी कुछ आपको मिल जाएगा, किसको भेज रहे हो, सनराइज स्कूल को, डेट डाल दो, नेम द एड्रेस, जो एड्रेस है वो डाल दो। सब्जेक्ट क्या है भाई, तो रिक्वेस्टिंग रिपेयर टू फ्लुएंटली फैंस लाइट एंड योर क्लासरूम, यहाँ तक आपको इसी में मिल जाएगा। सर मैं इंट्रोडक्शन देना है कि आई एम आई एम स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल से क्लास 6, ठीक है ऐसे लिखना। रीज़न ऑफ रिक्वेस्ट डाला है, ये डाल दो कि भाई ऐसे ऐसे रीज़न है, प्लीज़ जल्दी से जल्दी हमारे क्लास के फैंस और लाइट को ठीक कर दिया जाए, ठीक है। 1 2 लाइन आपको यहाँ पे बनानी पड़ेगी, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, आप इसकी प्रैक्टिस करो 1 2 बार आराम से आ जाएगा। यू आर अमीशा है भाई, कैलस पार्क में कहाँ गई है। राइट ए लेटर ऑफ योर फ्रेंड्स एप्लीकेशन डिस्क्राइबिंग हाउ यू स्पेंड योर समर वेकेशन, तो ये इनफॉर्मल लेटर है। हाँ ये अपने फ्रेंड को लिखा जाता है, फ्रेंड को लिखा है कि भाई मैं समर वेकेशन में कैसे अपना टाइम स्पेंड किया, तो बता रही है, ठीक है। ये लेटर में, ये एप्लीकेशन में है। सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, किसको भेज रही हो, ठीक है। सेंडर जो भेज रहा है, सॉरी सेंडर जो भेज रहा है, रिसीवर जो जिसको मिलने वाला है, और ठीक है। तो इससे ज़्यादा इजी ये रहेगा कि इसमें काफ़ी आपको स्ट्रक्चर मिल रहे हैं, ठीक है। अब आज जो मेन पार्ट जो मेरा काम है बताना और आपको समझाने से समझ के जाओगे तो फ्री के 14 मार्क्स बहुत जल्दी एटलीस्ट 5 मिनट में भी आप ले लोगे, ठीक है। तो देखिए अब चलते हैं। चूज द करेक्ट प्रपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस एनी फोर। द कैट इज स्लीपिंग एज द टेबल, तो जो कैट इज स्लीपिंग है वो कहाँ सो रही होगी, ऑब्वियसली कैट कैट चेयर के नीचे ही, सॉरी टेबल के नीचे ही सो रही होगी। इनटू ब्लो, तो इसका आएगा अंडर, ठीक है, अंडर द टेबल। अब आ जाते हैं आगे। एक चीज बता दूं मैं आपको, इसमें से कोई भी आपको 4 करने हैं, ठीक है। आपको 5 मिले हुए, अगर आप किसी में लगता है कि थोड़े से परेशान हो, नहीं समझ में आ रहा, तो कोई भी आप 4 अच्छे से कर सकते हो। द टीचर रॉट द आंसर डैश द ब्लैक बोर्ड, तो कोई ऑन द ब्लैक बोर्ड, क्योंकि वो ब्लैक बोर्ड पर लिख रही है ना, और जो मार्कर वो टच हो रहा होगा। द स्मॉल बॉयज आर हिडिंग डैश द ट्री, तो भाई हिडिंग वो किसके, ट्री के पीछे ही छिपेगा, तो बिहाइंड। द टेम्परेचर फेल डैश जीरो लास्ट नाइट, तो बिलो, तो 0 से भी टेम्परेचर गिर रहा है, फेल माने गिरना, तो बिलो। प्लीज पुट द बुक्स डैश द बैग केयरफुली, तो ओवर नहीं, और नहीं, बिसाइड नहीं, इनटू, ठीक है। प्लीज द पुट द बैग इनटू में से, ठीक है, इनटू। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में, इसमें भी आपको 5 मिलेंगे और आपको कोई भी 4 करेक्ट करना है। माउंट एवरेस्ट इज अ डैश माउंटेन इन द वर्ल्ड, तो माउंट एवरेस्ट का कंपैरिजन पूरे वर्ल्ड से किया जा रहा है, इसलिए वर्ब की 3rd फॉर्म लगेगी, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव फॉर्म लगेगी। 3 फॉर्म्स होती ना, तो हाईएस्ट।
ए कार इज अ डैश एज ए बस, तो भाई कार का कंपेरिजन सिर्फ बस से हो रहा है तो फास्टर, सेकेंड फॉर्म। दिस इज द डैश स्टोरी आई हैव एवर रीड, मैंने सारी इतनी स्टोरी पढ़ ली पर सबसे ज़्यादा अच्छी स्टोरी लगी तो मोस्ट इंटरेस्टिंग, तो थर्ड फॉर्म। ऑफ ऑल द प्लेयर्स राहुल इज अ डैश, तो देखो सारे प्लेयर में राहुल ज़्यादा लंबा है तो टॉलेस्ट। यार मैं बताती हूँ कि एक का कंपैरिजन अगर सब लोगों से हो तो थर्ड फॉर्म, और एक का कंपैरिजन सिर्फ दोनों के बीच में हो तो सेकंड फॉर्म, और किसी कंपैरिजन ना हो तो सिर्फ सिंगल। द टी इज डैश देन कॉफ़ी, तो इसका है सेकंड हॉटर, जो टी है वो कॉफ़ी से ज़्यादा गर्म है, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 में, इसमें भी आपको कोई 4 दिए 3 करने। देखो रिया डैश टू गो टू एवरी डे, रिया क्या सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के संग एस या ई एस लगता है तो इसके संग ई एस लगा है। और ये मैंने भी बताया हुआ है कि ई एस लगता क्यों है, जिन शब्दों के अंत में एस एच ओ एक्स आता है उस संग ई एस लग जाता है। माई मदर, ये डैश डिलीशियस फूड फॉर यस्टरडे, देखो यस्टरडे हो गई तो बात बीत चुकी है इसलिए लगेगा कुकड, ठीक है। क्या लगेगा, कुकड। द बर्ड डैश फ्लाई इन द स्काई एवरी मॉर्निंग, तो द बर्ड्स के संग आपको कभी पता है जब प्लूरल होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है तो ओनली फ्लाई लगेगी। ही डैश ब्रश्ड हिज टीथ टू से डे, तो देखो ही सिंगुलर है तो इसके संग ब्रश के संग एस या ई एस लगेगा तो एच आ रहा है तो ई एस लग गया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। मेक ए न्यू मीनिंगफुल वर्ड यूजिंग सफिक्स गिवन द बॉक्स, इसमें से कोई भी 3 आपको करने। सेफ्टी, सेफ जमा टी सेफ्टी, पॉपुलर जमा पॉपुलरिटी, काइंड जमा नेस काइंडनेस, पोलाइट जमा नेस पोलाइटनेस, तो कोई भी आप इसमें से 3 सही कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ लिटरेचर सेक्शन में, आपका टोटल 20 मार्क्स का है, ठीक है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है बेटा, सारा अच्छे से पढ़ना है। तो व्हाट डिड प्रभात ऑलवेज वांट टू डू, तो प्रभात ऑलवेज वांट टू डू विन, ठीक है। वाई डिड पीपल से द प्रभात कुड नॉट एक्सेप्ट डिफीट, तो हिज पेरेंट्स टीचर, यहाँ पे थोड़ा सा अगर ये पीपल से स्टार्ट करोगे अब फिर इसको लिख देना है आपको, पीपल हिज पेरेंट्स, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब ऐसे ही प्रभात फेल्ट हैप्पी व्हेन लीडर वॉन, जब कोई भी वॉन होता है तो हैप्पी होता है जब खुश होता है, ठीक है। तो व्हाट डिड प्रभात आई थिंक अबाउट लूजिंग, इट वाज ए रोस्ट थिंग दैट कुड हैपन, ये आपका सही आंसर है। स्टेट ट्रू एंड फॉल्स, प्रभात कुड ओनली बी लूजिंग द मार्बल्स एट मार्बल्स, तो फॉल्स, ये बात गलत है। तो ये मैंने अच्छे से यहाँ पढ़ा है तब इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर दिया है, ठीक है। अब द इन द एयर सी इन द, तो आपको एक पोएम पढ़नी है और इसके अकॉर्डिंग इसमें से आपको कोई भी 2 आंसर देने हैं। थोड़ा सा आंसर आपको पहले से पता होगा क्योंकि ऑलरेडी हमने याद करवाया होता है। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द काइट इन द स्काई, आप तो भाई आपको डिस्क्राइब करना है जो काइट स्काई में उड़ रही है उसके बारे में बताना है, ठीक है। व्हाट विश डज द पोएट एक्सप्रेस इन द पोएम, तो जो कवि है उसकी क्या इच्छा है इस कविता से, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई, अब आ जाओ लिटरेचर क्वेश्चन आंसर। इसके आंसर आपको खुद अपने नोटबुक से आपकी टीचर ने कराए होंगे, इजी लैंग्वेज में कराए होंगे, और अगर आपको नहीं मिलते रिसेंटली तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा रही हूँ। कुछ मत करो, चैट जीटीपी ओपन करो, गूगल ओपन करो, चाहे कुछ भी ओपन, मतलब कुछ भी कर लो, ठीक है। उसमें ये नंबर के अकॉर्डिंग आपको आंसर दे देगा। चैट जीटीपी बेस्ट रहता है, वो नंबर के अकॉर्डिंग आंसर डालते हैं। अगर 2 मार्क्स का 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग, 3 मार्क्स का तो इनको आप लर्न कर सकते हो। और हाँ, इवनिंग वाले बच्चों के लिए मेरे पास एक यही एडवाइस है कि ये जो चैप्टर है ना, इनके आपको और भी क्वेश्चन लर्न करने, ये नहीं करने, इसके अलावा और कोई लर्न करने, ठीक है। क्योंकि जहाँ तक पेपर देखा जाता है इन्हीं लेसन में से कुछ और पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो सभी बच्चों को राधे राधे, आशा करती हूँ आपको पेपर समझ में आया होगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।